नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बिहार लिए चलेंगे। सिकटी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनिए। 11 नवंबर को आपको मतदान करना है। बहन और भाइयों, पहले चरण के मतदान में जो माताओं बहनों ने उत्साह दिखाया है, नौजवानों ने जो उत्साह दिखाया है, ये उत्साह, ये उमंग इस बात को बताता है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। और एनडीए सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल का विजयी होना उतना ही आवश्यक है। और इसी के लिए मैं अपील करने के लिए भगवान राम की पावन धरा, अयोध्या की पावन धरा, लखनऊ से प्रातः काल ही चल करके मैं आपके पास यहां पे आ रहा हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरवशाली अतीत के धनी बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? वही बिहार के असली अपराधी हैं। जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिन लोगों के कारण बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था, नौजवान के सामने, बिहार के नागरिक के सामने जिन्होंने पहचान का ये संकट खड़ा किया, बिहार में जंगल राज लाने का पाप किया था, वे लोग आज भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आपके बीच में चुनाव में आ रहे हैं, आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहन और भाइयों, जिन लोगों का अतीत कलंकित है, काला है, उन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मां जानकी के बिहार को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाले बिहार को, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाले बिहार को, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बिहार को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बिहार को, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बिहार को, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बिहार को, और बहन और भाइयों, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बिहार को जिन लोगों ने पीछे के पायदान पर धकेला, वही लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। याद करिए, कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों के समय जो बिहार कभी दुनिया को ज्ञान देता था, उस बिहार के सामने अपने लिए स्वयं भी साक्षर बनने का संकट आ खड़ा हो गया था। कौन वे लोग हैं अपराधी? जिन लोगों ने बिहार की साक्षरता को सबसे निचले पायदान पर धकेला था। बहनों और भाइयों,
2005 में बिहार ने अंगड़ाई ली। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार बनने के बाद आज बिहार के अंदर हम देखते हैं बिहार का नौजवान देश के अंदर सिविल सर्वेंट बनता है। आज बिहार का नौजवान आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, आईएफएस बनता है। आज बिहार का नौजवान अपना स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। आज बिहार का नौजवान उद्यमी बन रहा है। आज बिहार का नौजवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नया कुछ करके देश और दुनिया के लिए एक मॉडल खड़ा कर रहा है। बहनों और भाइयों, उसी बिहार की इस चेतना को पुनः जागरूक करने के लिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं। याद करना, बिहार के विकास की यात्रा थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसमें फिर से तमाम लोग घोषणाएं करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग विकास नहीं करेंगे। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। याद करिए ना, आरजेडी और कांग्रेस के सरकार के समय अकेले आरजेडी के 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार में 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी। बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। बहनों और भाइयों, यहां पे न व्यापारी सुरक्षित था, यहां पे न इंजीनियर सुरक्षित था, यहां पे न चिकित्सक सुरक्षित था, यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह रंगल जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बहनों और भाइयों, हमें जंगल राज फिर से नहीं आने देना है। सुशासन की सुदृढ़ नींव पर बनने वाले बिहार को एक समृद्ध और विकसित बिहार बनाना है, और समृद्ध और विकसित बिहार के लिए मोदी जी का मार्गदर्शन, समृद्ध और विकसित बिहार के लिए नीतीश बाबू का नेतृत्व और एनडीए के 5 पांडव मिलकर के बिहार के विकास के लिए कार्य जो प्रारंभ किए हैं, आज बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर वह सब कुछ है जो बिहार की आवश्यकता है। आज बिहार के अंदर सड़क है, आज बिहार के अंदर बिजली है, रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार के अंदर एयर कनेक्टिविटी है। आप सोचो, अगर दरभंगा का एयरपोर्ट नहीं चला होता तो सोचो मैं कैसे आपके यहां पर आया होता। लखनऊ से सुबह पहुंचना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया होता, लेकिन बहनों और भाइयों, एयरपोर्ट है, हम लोग आसानी से आ गए। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आज बिहार के अंदर एनआईटी है, आईआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है जो बिहार की आवश्यकता है और समृद्ध और विकसित बिहार की आधारशिला बन सकती है। बहनों और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है, विकास भी है और गरीब कल्याण भी है। याद करिए, ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। ये लोग करते थे, ये कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम तो है ही नहीं, अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी। लेकिन ये लोग झुठलाते थे। कांग्रेस के लोग बोलते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। आरजेडी के लोगों ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोका था। इनका सहयोगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है।
बहन और भाइयों, जब एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के लोग बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तब भी बोलते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं। और ये लोग गोली और लाठी चलाते थे, हम तब भी बोलते थे लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और राम मंदिर बन गया ना अयोध्या में, कोई संदेह है क्या? अब तो मंदिर बन गया है ना, भव्य राम मंदिर, दुनिया का सुंदरतम मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर प्रभु श्री राम का अयोध्या धाम में बन करके तैयार हो गया है। राम विराजमान हो गए हैं। रामलला के साथ अब भगवान राम के साथ माता जानकी भी है, बजरंगबली भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो गया है। बहन और भाइयों, वहां पर रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम पर, और जहां श्रद्धालु और भक्तों को प्रसाद बनता है उसका नामकरण सबरी माता के नाम पर। और यही नहीं, अगर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण कर रही है। ये मंदिर का निर्माण, विकास का कार्य, ये केवल एनडीए सरकार करेगी, मोदी जी का नेतृत्व ही करेगा। बहन और भाइयों, अस्सी करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, प्रतिवर्ष 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा कहीं भी देश के अंदर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुल गए, यानी कांग्रेस और आरजेडी की दलाली बंद, मोदी जी ने पुख्ता व्यवस्था की। और यही नहीं, 12 करोड़ अन्नदाता के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का फ्री कनेक्शन। याद करिए, इसी कनेक्शन का कांग्रेस के लोग 50,000, 25,000 रुपया वसूल कर लेते थे। मोदी जी ने फ्री में हर गरीब को कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। बहन और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन, अब बिहार में फ्री में राशन, फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा, फ्री में बिजली का कनेक्शन, फ्री में जल का कनेक्शन, फ्री में शौचालय का निर्माण। ये है एनडीए की पहचान। बहन और भाइयों, कांग्रेस और आरजेडी का ये महागठबंधन आएगा ना, याद करिए 1990 से 2005 के बीच आए थे, तो उस समय पशुओं का चारा डकार गए थे। इस बार आएंगे तो आपका राशन ही डकार जाएंगे। इनको दोबारा आने का अवसर नहीं देना है, नहीं देना है। और इसी के लिए अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। एनडीए ने आपके लोकप्रिय विधायक विजय कुमार मंडल जी को फिर से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में यहां पर प्रत्याशी बना करके उतारा है। विजय कुमार मंडल जी को विजयी बना करके भेजेंगे, भेजेंगे। इधर दोनों हाथ ला करके बोलो भाई, दोनों हाथ ला करके। सिकटी की महान जनता जनार्दन, दोनों हाथ ला करके बोलो। इधर दोनों हाथ ला करके
ऊपर, पीछे और पीछे, ये सरोवर के किनारे, पेड़ों के ऊपर, ये पेड़ के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, दोनों हाथ मत करना, पेड़ को भी पकड़े रहना है। पता लगा कि कांग्रेस और आरजेडी की तरह ही धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दो। विजय कुमार मंडल जी को आशीर्वाद है ना? सबका आशीर्वाद है ना? सभी लोग उनको विजयी बना के भेजेंगे। लेकिन ये काम होगा तब। आज सायंकाल प्रचार बंद हो रहा है। घर घर जाकर के मोदी जी का, नीतीश बाबू का, मेरा संदेशा घर घर पहुंचाएंगे कि विकास के लिए विजय बाबू को फिर से विजयी बनाना है। बोलेंगे ना? घर घर जाएंगे ना? मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। के उद्घोष के साथ यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने वाणी को विराम दिया और इसी के साथ साथ बिहार में चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की रैलियों के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्षी महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनता के पैसे और संसाधनों की लूट की और जमकर निशाना साधते हुए यहां पर नजर आए हैं सम्राट चौधरी। उनकी ओर से कहा गया कि संसाधनों की लूट और फॉर्डर घोटाले जैसे कांड इन्होंने किए हैं। अब हमें भ्रष्टाचार का आरोप ये लगा रहे हैं। ये बात उनकी ओर से कही गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का विपक्ष पर यह हमला देखने को मिला है। काम किया। आज अंतिम प्रचार है। जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं हम लोग। एनडीए की फिर से सरकार बनाइए और बिहार में जो लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं उसको आगे चलता रहे, क्योंकि इसी तरह ये लोग, जो लोग जीवन भर चोरी किए हैं, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो, या अति पिछड़े को कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सड़क किनारे वीवीपैट पर्चियों के मिलने का मामला सामने आया है। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि यह गंभीर मुद्दा है और चुनाव आयोग को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए। आरक्षण खाकर किस तरह की बातें कर रहे हैं? गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें करेंगे। वही तो हम बोल रहे हैं कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव के समय विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर विपक्ष को एसआईआर से कोई दिक्कत है तो उन्हें सीधे कोर्ट में इसकी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट में शिकायत होने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। भाई जरूरी तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना, इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है
आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? भाई जरूरी तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं। विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए यहाँ पर जो है चिराग पासवान नजर आए हैं। उनकी ओर से बात साफ कही गई है कि अगर एसआईआर से विपक्ष को दिक्कत है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाता। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर कर्नाटक में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही जवाब देना होगा, हमें उन्हें हर बार हराना होगा और उन्हें ऐसा नुकसान पहुंचाना होगा जिसका उन्हें पछतावा रहे। और इसी के साथ साथ उन्होंने बता दें कि 2 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन संघ के 100 साल पूरे हुए हैं, तो इसी को लेकर ये विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए HNN न्यूज़।